खुदावंद यसु मसीह के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि आज एक बार फिर मुझे खुदा ने ये मौका दिया कि मैं खुदा के जिंदा कलाम की कुछ सच्चाइयां आप तक इस मीडिया के जरिए भी पहुंचा सकूं, इस सर्विस के जरिए पहुंचा सकूं और मैं खुद भी सीख सकूं। तो सीखना तो सारी जिंदगी का ही है। हम हर रोज कलाम में से सीखते हैं और कलाम कभी पुराना नहीं होता। आज जो मैं कलाम बयान करना जा रहा था, जब मैं रात को इस पर सोच रहा था, गौर कर रहा था, तो मेरे अंदर एक हल्का सा ख्याल आया कि ये कलाम तो मैंने बहुत मर्तबा शेयर किया हुआ है। इस हवाले में से ये हवाला तो मैंने बहुत मर्तबा बयान किया हुआ है, लेकिन फिर खुदा के रूह ने मुझे टच किया और मैंने इस बात को महसूस किया और फील किया कि खुदा का कलाम हर दौर, हर जमाने और हर रोज के लिए है। ये कभी पुराना नहीं होता, ना गर्दिश आयाम के सबब से इस पर साया पड़ता है। मुझे राइनहार्ड बोंके की एक बात याद आई कि वो किसी जगह पर थे तो किसी ने उनसे कहा कि मैं बाइबल पर बिलीव नहीं करता, क्योंकि ये बाइबल 2000 साल पुरानी हो चुकी है। इसमें पुराना कलाम लिखा हुआ है, इसमें पुरानी कहानियां हैं, इसमें पुरानी बातें हैं। तो खुदा के खादम ने उसे जवाब दिया कि मेरे भाई सुनो, सूरज 2000 साल से भी कहीं ज्यादा पुराना है, लेकिन इसकी तपिश आज भी उतनी ही है और आज भी हर जानदार को और इस जमीन पर मौजूद हर चीज को सूरज की तपिश की जरूरत है। यह खुदा का वो कलाम है जिसने सूरज को वजूद दिया है और हम सबको इसकी जरूरत है। तो अजीजों, खुदा का कलाम कभी पुराना नहीं होता। ये हर दौर के इंसान की जरूरत है। जैसे पानी को किसी ने इजाद नहीं किया, तो भी पानी हर एक की जरूरत है और कोई उसके बगैर रह नहीं सकता। इसी तरह ये खुदा का कलाम, इसको किसी ने इजाद नहीं किया, ये हम तक खुदा के मोतबर ऑथेंटिक जराए के जरिए पहुंचा और ये खुदा के मुंह का कलमा है जिसकी हर एक को जरूरत है और जिसके बगैर कोई जिंदा नहीं रह सकता। हमें रूहानी जिंदगी के लिए और हमेशा की जिंदगी के लिए इसकी जरूरत है। हमें रूहानी शिफा के लिए इसकी जरूरत है। हम जिस्मानी शिफा के लिए तो बहुत तगोदो करते हैं, लेकिन हमें रूहानी शिफा की जरूरत है और रूहानी शिफा के लिए सिर्फ और सिर्फ ये खुदा का कलाम है। मेरे सामने हवाला है दूसरा सलातीन उसके 20 बाब की पहली 7 आयात। ये हवाले बहुत सारे हैं, इस मैसेज में आएंगे, लेकिन मेन हवाला मैं फोकस 5वें बाब पे करूंगा। लेकिन इस हवाले से हम स्टार्ट लेंगे कि खुदा का कलाम हमें कैसे सिखा रहा है और क्या सिखा रहा है। 20 बाब की पहली आयत में लिखा है, उन्हीं दिनों में हिजकिया ऐसा बीमार पड़ा कि मरने के करीब हो गया। तब यसाया नबी आमूस के बेटे ने उसके पास आकर उससे कहा, खुदावंद यूं फरमाता है। लफ्जों पर गौर करें, आज खुदावंद यूं फरमाता है। खुदा के कलाम को हल्का ना जाने, सुने, गौर करें कि आज खुदावंद क्या फरमाता है और कैसे फरमाता है। खुदावंद यूं फरमाता है कि तू अपने घर का इंतजाम कर दे, क्योंकि तू मर जाएगा और बचने का नहीं। तब उसने अपना मुंह दीवार की तरफ करके खुदावंद से ये दुआ की, क्या है खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, याद फरमा के मैं तेरे हजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा और जो तेरी नजर में भला है, और जो तेरी नजर में भला है वही किया है। और हिजकिया जार जार रोया और ऐसा हुआ कि यसाया निकलकर शहर के बीच के हिस्सा तक भी ना पहुंचा था कि खुदावंद का कलाम उस पर नाजिल हुआ कि लौट और मेरी कौम के पेशवा हिजकिया से कह
कि खुदावंद तेरे बाप दाऊद का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तेरी दुआ सुनी और मैंने तेरे आंसू देखे, देख मैं तुझे शिफा दूंगा और तीसरे दिन तू खुदावंद के घर में जाएगा और मैं तेरी उम्र 15 बरस और बढ़ा दूंगा और मैं तुझको और इस शहर को शाह असूर के हाथ से बचा लूंगा और मैं अपनी खातिर और अपने बंदा दाऊद की खातिर इस शहर की हिमायत करूंगा। और यसाया ने कहा, इंजीरों की टिकिया ले, गौर करें, इंजीरों की टिकिया ले। सो उन्होंने उसे लेकर फोड़े पर बांधा, तब वो अच्छा हो गया। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत होगी। अजीजों, इस हवाले में हमने एक खास बात देखी और इसमें से हमने एक खास बात सीखनी है कि यसाया जो है वो खुदा के घराने के, खुदा की कौम के पेशवा के पास भेजा गया और यसाया ने ताबीदारी की और खुदा के कलाम को सुना, ओबे किया और जिसके पास पैगाम पहुंचाया गया उसने भी ताबेदारी की। और वहां इस्राएल की कौम का जो पेशवा है हिजकिय्याह बादशाह, उसके बदन पर एक घाव है जो नासूर बन चुका है, जिसका इलाज नहीं किया गया, वो बिगड़ चुका है, इस हद तक बिगड़ चुका है कि मौत पैदा कर रहा है। अजीजों, शायद बहुत से नाम निहाद ईमानदारों के अंदर भी रूहानी ऐसे नासूर पैदा हो चुके हैं जो उन्हें मौत की जानिब लेकर जा रहे हैं। याद रखें, कुदरती घाव जो होते हैं, जो जिस्म पर लगते हैं, फिजिकल घाव जो हमारी बॉडी पर लगते हैं, जिस्मानी घाव, वो निशान छोड़ जाते हैं। जिस्मानी घाव हमारे बदन पर निशान छोड़ जाते हैं। आप में से भी बेशुमार लोगों के बदनों पर बेशुमार घाव और निशान होंगे, बेशुमार निशान होंगे, लेकिन वो निशान वक्त के साथ साथ मंदमिल हो जाते हैं, मध्यम बढ़ जाते हैं, धीमे हो जाते हैं और बहुत मर्तबा खत्म हो जाते हैं, हील हो जाते हैं हमारे जिस्मानी घाव। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारे लहू के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर, हमारे खून के अंदर ऐसी तासीर पाई जाती है, ऐसी सलाहियत होती है, ऐसी कुव्वत होती है जो हमें वक्त के साथ साथ हील करता जाता है। हील होने के लिए ब्लड की जरूरत है। कुदरती घाव हमारे खून की सलाहियत की वजह से खुद ब खुद ठीक हो जाते, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनको ठीक करने के लिए, ठीक होने के लिए हमें कुछ और, किसी और चीज की जरूरत है। हाँ, जिस्मानी घाव ठीक होने के लिए खून के अंदर हीलिंग की जरूरत है, लेकिन हम रूहानी घाव की आज बात करते हैं कि रूहानी घाव कैसे ठीक हो। क्योंकि अगर रूहानी घाव खुद ब खुद ठीक नहीं होते तो ये लाजिम है कि वो वक्त के साथ साथ बिगड़ते जाएं। जैसे जिस्मानी घाव वक्त के साथ साथ मंदमिल होते हैं, रूहानी घाव वक्त के साथ साथ बिगड़ते चले जाते हैं। और कलाम ये कहता है जो नजिस है वो नजिस ही होता जाए। रूहानी घाव गुनाह की तमसील है, और अगर हमारे अंदर कोई ऐसा ब्लड नहीं है जो उनको ठीक कर सके तो फिर वो हील होने की बजाय मजीद खराब। आपने अक्सर फलों को देखा होगा, अगर आप एक सेब को बहुत सारे सेबों के दरमियान रख दें जो खराब हो तो कुछ अरसे बाद बाकी सारे सेब भी खराब हो जाएंगे। रूहानी गंदगी, गलाजत और रूहानी घाव की ये खूबसूरत मिसाल है जो न सिर्फ हमारे पूरे रूहानी जिस्म को
बल्कि हमारी जात से जुड़े हुए बहुत से और रूहानी जिस्मों को भी खराब करना शुरू कर देता है। बद किरदारी और खता का ताल्लुक असल में बीमार रूह के साथ होता है, जिसे शिफा की जरूरत होती है। सिर्फ हमारे बदन ही को शिफा की जरूरत नहीं, बल्कि हमारी रूह को भी शिफा की जरूरत है। अब ये शिफा कैसे मुमकिन है? हम सब जानते हैं, आप भी शायद जानते होंगे कि मैं आगे यही कहूंगा कि जी हमारी रूहानी शिफा के लिए यीशु के लहू की जरूरत है, डेफिनेटली। लेकिन मैं कुछ और कहना चाहता हूं। रूहानी शिफा के लिए ओबीडियंस और ताबेदारी की जरूरत है। क्या हम ताबेदारी करते हैं? क्या हम ताबे फरमान हैं? क्या हम सुनते हैं? क्या हम हुक्म बजा लाते हैं? यसाया को खुदा का हुक्म मिला कि जा बादशाह से कह तू मर जाएगा। बादशाह ने ताबेदारी की और उसने दुआ करना शुरू कर दी, क्योंकि उसने खुदा के कलाम का यकीन किया। और अभी वो नबी रास्ते में ही है तो दोबारा कलाम नाजिल हुआ, वापस जा। अब यसाया ने ये नहीं कहा कि खुदावंद नहीं, मैं एक दफा कलाम दे आया हूं, ये क्या बात हुई। उसने फिर मनोवान ताबेदारी की जो कलाम उसे मिला और वो वापस गया। शिफा, रूहानी शिफा ताबेदार होने से मिलती है, खुदा का हुक्म मानने से मिलती है। बहुत मर्तबा हम उस बेटे की मानिंद होते हैं जिसे बाप कहता है कि जा खेत में काम कर, और वो कहता है अच्छा जनाब जाता हूं, और बाद में नहीं जाता। आज बहुत से ईमानदारों का यही हाल है, जो जाते तो हैं, कहते तो हैं जाएंगे, कलाम सुनते हैं, ईमान रखते हैं, लेकिन ताबेदारी नहीं करते। यीशु मसीह ने ये इसीलिए तमसील हमें यही बात समझाने के लिए बताई। फिर उसने दूसरे से कहा कि जा, और उसने कहा नहीं जाता, मैं नहीं जाता, लेकिन पीछे पछता कर गया। कौन बाप की फरमाबरदारी बजा लाया? यकीनन छोटा, जिसने इनकार तो किया लेकिन फिर उसने कहा कि अच्छा, पछताया और गया। फिर हम देखते हैं कि इसको एक अमल करने को कहा गया कि अपने जख्म पर, अपने नासूर पर कुछ रख तो तू शिफा पाएगा। बहुत से तरीके बाइबल में बयान किए हुए हैं। सलातीन 5वें बाब की पहली अगर 14 आयत पढ़े तो वहां एक सीरिया की आर्मी का एक जर्नैल था जिसका नाम नामान था। वो भी कोड़ में मुब्तला था, लेकिन वो एक कोड़ में मुब्तला नहीं था, वो जिस्मानी ही कोड़ में, शायद वो बेशुमार और कोड़ों में भी मुब्तला था, जिसमें शायद उसको ताकत का भी कोड़ था, उसको दौलत का भी कोड़ था, उसको गरूर का भी कोड़ था, उसको नशे का भी कोड़ था, बुराई का भी कोड़ था, बड़ेपन का भी कोड़ था। वो बेशुमार कोड़ों में मुब्तला था। और उस शख्स को खुदा के नबी के पास, ये लंबा हवाला है, मैं नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि ये अगर पढ़ा तो मुझे स्टेप बाय स्टेप, आयत ब आयत जाना पड़ेगा। बहुत सी जगहों पर आपको स्टेप बाय स्टेप मुझे बताना पड़ेगा कि वो लड़की, उसका क्या किरदार था, जिसके वसीला से नौमान को ये खुशखबरी मिली। उस लड़की के मैसेज में क्या छुपा हुआ था, उस मैसेज को कैसे शैतान ने बिगाड़ दिया और मैसेज बदल कर शाहे आराम के वसीला से शाहे इस्राएल को गलत मैसेज भेजा गया। गलत मैसेज के वसीला से एक बहुत बड़ा उस कौम के अंदर मातम बरपा हुआ, और बिलाखिर खुदा के नबी ने उस मैसेज की दुरुस्तगी की। यह बहुत बड़ा लंबा टॉपिक है, मैं सिर्फ नौमान तक फोकस रखूंगा। लेकिन जब नौमान कोड़ी को अलीशा के पास भेजा गया तो अलीशा ने अपने कमरे का दरवाजा भी नहीं खोला, बाहर भी नहीं आया, बल्कि स्ट्रेट अवे
डायरेक्टली नौकर के जरिए, खादिम के जरिए, शागिर्द के जरिए यह कहला भेजा कि जा और दरियाई यरदन में 7 बार गोते मार तो तू शिफा पाएगा। अब नमान ओबे करना नहीं चाहता था, और अगर वो ओबे नहीं करना चाहता तो उसको शिफा कैसे मिली? शिफा के लिए जरूरी है ओबीडियंस और ताबेदारी। अजीजों, क्या हम ताबेदारी कर रहे हैं? नमान गुस्से में वापस चला, वो बड़े तोहफे तहाइफ लाया था, लेकिन उसने कहा मैं तो जर्नैल हूं, ये कौम तो मेरे मुती है, मुझे खराज पेश करती है मेरे बादशाह को, और मैं ये समझता था कि ये नबी बाहर आएगा, बड़े पुरतपाक तरीके से मुझे वेलकम करेगा, फिर मुझे कुछ अपना सिस्टम करेगा, हाथ इधर उधर लगाएगा, प्रेयर करेगा, कुछ करेगा, ब्लेस करेगा और मैं शिफा पाऊंगा। इसने तो बॉदर भी नहीं किया, जहमत ही गवारा नहीं की, और इसने भेज दिया एक नौकर को कि जाओ उसको कहो कि जाकर फलां दरिया में होते। क्या मेरे मुल्क में इससे अच्छे दरिया और बड़े दरिया नहीं है? नहाना होता तो क्या मैं वहां ना नहा लेता? और वो गुस्से में वापस जा रहा था कि उसके एक नौकर ने उसको कहा कि अगर वो नबी तुझे कोई बड़ा काम करने को कहता तो क्या तू ना करता? बस जब वो इतना सा कहता है कि नहा ले और शिफा पा, तो कितना कुछ मानना चाहिए। बात उसकी समझ में आ गई कि मुझे इसकी बात को कबूल करना है। हम तो ताबेदारी तो करते नहीं, ओबे तो करते नहीं, बड़े बड़े सिस्टम करने को तैयार हो जाते हैं। लोग बकरे और मुर्गे और बड़ी बड़ी कुर्बानियां और बड़े बड़े तहाइफ लेकर जाते हैं, लेकिन ओबे नहीं करते। मैंने बचपन में देखा है, जब हम छोटे हुआ करते थे तो अक्सर कैथोलिक चर्चिज के अंदर जो होते थे फैमिलीज, वो लेकर जाते थे जी ये हमने मन्नत मानी हुई थी, ये मुर्गा देना है, ब्लैक मुर्गा या बकरा, या कभी कभी देग चढ़ा दी। ठीक है, अच्छे काम करने चाहिए, गरीबों को, यतीम बच्चों को आप खिला सकते हो, देगे ऑर्फनेज में ले जाओ, लेकिन ये चीजें हमें निजात नहीं देंगी, क्योंकि निजात नेकी के कामों पर मौकूफ नहीं है, निजात तब्दीली पर और यीशु मसीह को कबूल करने पर मौकूफ है। जब आप यीशु को कबूल कर लेंगे, जब यीशु का रूह आपके अंदर आ जाएगा, तब ऑटोमेटिकली आपसे अच्छे काम होंगे, अब ऑटोमेटिकली भलाई के काम करेंगे, अब ऑटोमेटिकली दूसरों के साथ भलाई करेंगे। लेकिन यीशु को अंदर आने नहीं दिया और भलाई के काम कर रहे हैं, दिस इज समथिंग टेरिबली रॉन्ग। क्योंकि कलाम यह कहता है कि गुनहगार की दुआ भी गुनाह गिनी जाती है। अब वो जो जर्नैल था उस पर फजल था, क्योंकि उसके पास एक मददगार, निजात फजल के वसीला से मिलती है। उस मददगार ने उसे मशवरा दिया कि ओबे कर, ओबीडियंट हो, ताबेदारी कर, और लिखा है कि उसने उसकी बात मानी, और जो ही उसने बात मानी वो शिफा पा गया। मरकस की अंजील 8वें बाब के अंदर यीशु मसीह ने एक अंधे को शिफा बख्शी, और उस अंधे की आंखों पर यीशु मसीह ने हाथ लगाए और उसको शिफा तो मिली, लेकिन आधी। यीशु मसीह ने उसे, लिखा है कि हाथ पकड़कर गांव से बाहर ले गया, और फिर दोबारा हाथ लगाए तो उसकी आंखें खुल गई। आप पढ़ सकते हैं 8वें बाब में। क्या यीशु मसीह पहली बार शिफा नहीं दे सकते थे? लेकिन इसमें बेशुमार लेसन्स थे। यीशु मसीह ने बेशुमार तमसीलें कही। कलाम में उसके आने से पेशतर यह लिखा हुआ था कि वो तमसीलों में अपना मुंह खोलेगा। और ये भी मरकस 8वें बाब में जिस अंधे को यीशु मसीह ने 2 बार में शिफा बख्शी, यह भी एक प्रैक्टिकली तमसील थी ताबेदारी की।
کہ ان शागिर्दों को जो हर वक्त यस्सु के साथ रहते थे, यस्सु मसीह बहुत कुछ एक प्रैक्टिकल तमसील के जरिए सिखा दे। सबसे पहले कि जरूरी नहीं कि शिफा पहली ही बार हो जाए, शिफा के मराहिल भी हो सकते हैं, ग्रेजुअली भी आपको शिफा मिलती है। दूसरी बात, बहुत सी जगह, बहुत से लोग, बहुत से रिश्तेदार हमारे लिए बरकत का बायस नहीं होते। बहुत सी जगह हमारे लिए बरकत का बायस नहीं होती। जब तक लूत अब्राहम के साथ रहा, उसको बरकत नहीं मिली। जो ही लूत उससे अलग हुआ, खुदा ने अब्राहम को फ्लरिश करना शुरू कर दिया। और यीशु मसीह उस गांव से उसको बाहर लेकर गए, क्योंकि उस जगह पर कलाम में बहुत सी ऐसे हवाले हैं, इवन के बहुत से नाम हमारे लिए बाइस बरकत नहीं होते। बेशुमार मर्तबा खुदा ने नाम बदल दिए, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल याकूब है, जिसको खुदा ने खुद इसराइल का नाम दिया कि अब से तू याकूब नहीं है। खुद यीशु मसीह ने अपने शागिर्द शमौन का नाम बदलकर उसे पतरस कहा। तो बहुत सी जगह हमारे लिए, तो यीशु मसीह अपने शागिर्दों को यह सिखा रहे थे कि जरूरी नहीं। और जब उस जगह से बाहर लेकर गए, फिर उसको एक हुक्म दिया कि दोबारा इस गांव में कदम भी ना रखना। ताबेदारी करोगे तो शिफा में कायम रहोगे। फिर हम देखते हैं एमाल 19 बाब के अंदर लिखा है कि लोग अपने बदन के, अपने पटके और रुमाल पतरस और शागिर्दों के बदन से छुआ कर शिफा हासिल करते थे। हम देखते हैं कि अलीशा के खुद बदन की हड्डियों से टच होकर मुर्दा जिंदा हो गया। हम एमाल ही में देखते हैं कि पतरस के साया के नीचे लोग आने से शिफा पा सकते थे। ये सब बातें कैसे मुमकिन है? याद रखें, शिफा पाने के तरीके और शिफा के मुहर्रकात मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन सब में एक बात मुश्तरिक है, और वो है ताबेदारी। शिफा पाने के लिए तो उस औरत ने भी यीशु के पांव को, कपड़ों को, पोशाक के कोने को छू लिया था। शिफा पाने के लिए हिजकिय्याह बादशाह को एक तरीका बताया गया कि अंजीर को अपने जख्म के ऊपर बांध ले। शिफा पाने के लिए नौमान को कहा गया, जा फला दरिया के अंदर तू नहा ले। शिफा पाने के लिए लोग अपने रुमाल और पटके शागिर्दों के साथ छुआते और शिफा पाते थे। शिफा पाने के लिए लोग साया में बैठ जाते थे। शिफा के लिए यीशु मसीह ने खुद मिट्टी को छान कर आंखों पर लगाकर शिफा दी। शिफा के तरीके और मुहर्रकात मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन एक बात सब में मुश्तरिक है, और वो है ताबेदारी। अंजीर में, रुमाल और पटकों में, साए में या यर्दन के पानी में कोई ऐसे केमिकल नहीं होते थे जो हमारे जिस्मानी बदनों को शिफा दे दें। जो कुछ भी होता था वो ताबेदारी में था। अगर ताबेदारी नहीं करेंगे तो मर जाएंगे, रूह घायल हो जाएगी। बाप ने अदन में आदम से सिर्फ ताबेदारी चाहिए थी। उस दरख्त में जो कोई भी फल था, वो जिस चीज का भी दरख्त था, उसमें कोई केमिकल नहीं थे जो उसको मार डालते, क्योंकि बाग के हर दरख्त का फल वो खा सकता था। तो इसी तरह उस दरख्त के भी फल में कोई केमिकल कुछ नहीं थे। बात सिर्फ ताबेदारी की थी। उसने ताबेदारी नहीं की और वो मर गया। ताबेदारी दरअसल ईमान लाना है कि ये जो कहा गया है ये सच है। ईमान बिलीव करना, फेथ लाने का नाम है।
यकीन करने का नाम है, क्योंकि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फरजंद होने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाए थे। ताबेदारी ईमान लाना है, लेकिन बहुत मर्तबा शक के बायस हम ताबेदारी नहीं कर पाते। हमारी रूहानी शिफा के अंदर सबसे सबसे बड़ी जो रुकावट है वो है शक। क्या ऐसा मुमकिन है या नहीं? और वो शक हमारे लिए बहुत सी रुकावटें पैदा कर देता है। इबादत ना करना, बेतकाद हो जाना, गुनाह को जिंदगी में मौका दे देना, बेशुमार जगहों पर हमें सिर्फ और सिर्फ ताबेदारी की जरूरत है। अगर नौमान ताबेदारी ना करता तो वो कभी शिफा ना पाता। अगर हिजकिय्याह ताबेदारी ना करता तो कभी उसकी उम्र 15 साल ना बढ़ती। इंजील में कुछ नहीं था, सिर्फ ताबेदारी में है। ताबेदारी क्या है? ताबेदारी जो कुछ खुदा कहता है उस पर यकीन करने का नाम। अगर अजीजों आप ताबेदारी करेंगे खुदा के कलाम की, खुदा के कलाम पर बिलीव करेंगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ना सिर्फ इस जिस्म के अंदर, इस जिंदगी के अंदर, बल्कि आप रूहानी तौर पर शिफा पाना शुरू कर देंगे। और जो चीज आपसे टच कर जाएगी वो शिफा याब होना शुरू हो जाएगी। शागिर्दों ने ताबेदारी की यीशु मसीह की, तो पता है वो क्या बन गए थे? आदमगीर। यीशु ने कहा मेरे पीछे चल। वो माहेगीर थे, वो जिस्मानी जरूरतों के पीछे भागने वाले थे। यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे चलोगे तो मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। ताबेदारी। और वो वाकई आदमगीर बने। उन 12 के 12 ने पूरी दुनिया को उलट पुलट के अपसाइड डाउन कर दिया। सिर्फ चंद दहाइयों के अंदर पूरी दुनिया में मसीहत फैल चुकी थी। अब फैसला हमारे ऊपर है। हमारे पास क्या है? हमारे पास बहुत कुछ नहीं, हम खुदा को कुछ नहीं दे सकते, लेकिन हमारे पास ईमान है। हम ईमान दे सकते हैं खुदा को। याद रखें जब यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खिलाने का मौजज़ा किया तो वहां एक बच्चे के पास ईमान था, और उस ईमान से वो 2 रोटियां और 2 मछलियां और 5 रोटियां ले आया। और उस ईमान ने बहुत बड़ा मौजज़ा किया। वहां जिस्मानी और रूहानी दोनों तरह की शिफा। यसाया के अंदर वाज़े लिखा है कि खुदा ने हमें जिस्मानी और रूहानी दोनों तरह की शिफा के लिए अपने बेटे को बख्शा है। अब सवाल यह है आपके पास क्या है? याद रखें जब आपके पास जो कुछ है आप वो खुदा को देंगे तो खुदा आपको बरकत देगा, आपको शिफा देगा, आपको जिंदगी देगा। आप ढूंढे, अपने आप के अंदर झांके, आपके पास खुदा को देने को क्या है। खुदा हमारी चीजों का मोहताज नहीं, लेकिन वो हमारे ईमान को देखता है। याद रखें मूसा के पास क्या था खुदा को देने के लिए? एक लाठी। मूसा ने अपनी लाठी खुदा को दे दी और उस लाठी ने पूरी कौम को आजाद किया। सिर्फ उसे एक लाठी से, वो लाठी बढ़ाता था तो मोजज़ा होता था। उसने लाठी के वसीले बेशुमार मिस्र के पानियों को खून में बदल दिया। उसने लाठी मारकर चट्टान से पानी निकाल दिया। मूसा के पास एक लाठी। दाऊद के पास कुछ भी नहीं था, एक फलाखन था, एक गुलेल थी, स्लिंग शॉट थी। उसने खुदा को वही दे दी। बेवा के पास 2 दमड़ियां थी। अब्राहम के पास एक ही बेटा था। आपके पास क्या है? वक्त जिसे हम कुर्बान खुदा के लिए करना नहीं चाहते। फेसबुक पे तो बैठना चाहते हैं, टीवी ड्रामों पे तो बैठना चाहते हैं,
फिल्मों पे तो बैठना चाहते हैं, गेमों में तो बैठना चाहते हैं, चैटिंग पे तो बैठना चाहते हैं, और गपशप में तो बैठना चाहते हैं। आपके पास क्या है? सवाल यही मैं छोड़ूंगा कि आपके पास क्या है। जिस्मानी गुनाहों से शिफा के लिए तो हमारे पास बदन में लहू है, जो हमारे घाव को ना सिर्फ हील करता है बल्कि मंद मिल करके खत्म भी कर देता है। लेकिन हमारे रूहानी घाव के लिए वो लहू कहां से आए, कैसे आए, जो हमें रूहानी तौर पर शिफा बख्शे? उस लहू को कैसे हासिल करना है? क्या हमें खुदा को देना है? कैसे हमें खुदा के उस लहू, खुदा के उस इकलौते बेटे, अजल से ज़बा किए हुए बर्रे के लहू को अपनी रूह पर अप्लाई करना है कि हमारी रूह के घाव ठीक होना शुरू हो जाएं, बजाय कि वो मजीद खराब हो। कैसे? सिर्फ ताबेदारी के वसीला से।